Now come on next slide. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। सो अभी हमने बता दिया एरिथमिया क्या होता है, ठीक है। एरिथमिया को ट्रीट करने वाली दवाइयाँ होती है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है कि अलग अलग क्लास को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया है। जैसे क्लास 1 जिसे बोला जाता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सो क्लास 1 सब डिवाइडेड है क्लास 1 ए, क्लास 1 बी, क्लास 1 सी। क्लास 1 ए प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, क्लास 1 बी शॉर्ट टर्म रिपोलराइजेशन, क्लास 1 सी लिटिल अफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन। सो यहाँ पे दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्रग्स। क्लास 1 ए की हैं क्विनिडीन, प्रोकेनेमाइड। क्लास 1 बी की हैं लिग्नोकेन, फिनेटोइन। क्लास 1 सी की है प्रोफेफिनोन। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज क्लास सेकंड बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। एग्जाम्पल इसके प्रोपेनोल, एस्मोलॉल। क्लास थर्ड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। एग्जाम्पल सोटालॉल एंड एमिडोरॉन। क्लास फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एग्जाम्पल वेरापेमिल, डिल्टीजेम। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं एग्जाम में मार्क्स कवर करने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन हम चाहे कुछ की मोड ऑफ एक्शन की दे दे, लेकिन क्लासिफिकेशन लिखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बार बार नेम आ रहा है, यहाँ पे आपको इसका मतलब नहीं पता, रिपोलराइजेशन। तभी मैंने अपने स्लाइड के शुरू में टॉपिक में डाला है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है। लेकिन इन शॉर्ट में क्लास 1 है रिपोलराइजेशन का समय बढ़ा देती है, ये शॉर्ट है, और लिटिल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन। सो आगे हम अच्छे से मोड ऑफ एक्शन और अच्छे से पढ़ेंगे। कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यस, so this is a slide showing there is a diagram of action potential. So first of all, what is action potential? Potential to cause action is known as action potential. So किसी में भी ये ताकत हो, उसमें वो पोटेंशियल हो कि वो कोई एक्शन शो कर पाए, तो उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब क्या है, इससे पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारी ऑल ओवर बॉडीज है, ऑल ओवर जो हमारी बॉडी है वो एक्शन पोटेंशियल के बेस पे ही काम कर रही है। देयर इज ए एंट्री ऑफ आइंस और एग्जिट ऑफ आइंस। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत सारे अंदर चैनल्स लगे हुए हैं, आइन चैनल भी प्रेजेंट है, जहाँ पे कई बार सेल के अंदर एंट्री होती है और कई बार सेल के अंदर से बाहर एग्जिट होती है, किसकी, आइंस की, ठीक है। तो यही एक्शन पोटेंशियल हमें बताता है। तो यहाँ पे एक चार्ट है। सबसे पहले क्या है, फेज जीरो डिपोलराइजेशन इनसाइड पॉजिटिव आइन, या हम कह सकते हैं इनसाइड पॉजिटिव चार्ज। अब याद रखना, यहाँ पे कुछ टर्म नेम है जो आपको याद रखने हैं, जिससे आप आगे अच्छे से मोड ऑफ एक्शन लिख पाओ। तो पहला टर्म नेम क्या है, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। डी फॉर धन, धन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक है रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव। अब होता क्या है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो अभी हमने बताया पोटेंशियल टू जनरेट एक्शन, कुछ ना कुछ उसने बॉडी के अंदर एक्शन शो करा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल इंसान बैठा है लेकिन उसके निडल चुभ जाए, तो नर्व इम्पल्स से तुरंत ब्रेन पे मैसेज गया और वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेगा या उसे पेन का सेंसेशन हो जाएगा। ये क्यों हुआ, एक्शन पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया, ये क्या है, 4 नंबर इज ए रेस्टिंग फेज। जब हमारी बॉडी में, यहाँ चार्ट क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये हमारे सोडियम है अंदर और ये हमारे पोटेशियम है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल अभी ना सेल के बाहर कुछ जा रहा है ना सेल के अंदर कुछ जा रहा है। अब फेज जीरो, फेज जीरो डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, डिपोलराइजेशन। अभी मैंने बताया डिपोलराइजेशन मींस पॉजिटिव आइन, मतलब पॉजिटिव की मात्रा बढ़ जाना सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुरंत देखते हैं डिपोलराइजेशन में क्या है, डिपोलराइजेशन एक ऐसी कंडीशन है, अब यहाँ पे चैनल ओपन हो गया और सोडियम की एंट्री हो गई। तो आप देख सकते हैं पहले पोटेशियम थे अंदर, सोडियम बाहर थे। अब पोटेशियम तो अंदर है ही, लेकिन सोडियम की एंट्री चालू हो गई। दिस कंडीशन इज नोन एज द डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन मींस इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, चार्ज अंदर पॉजिटिव वाले बढ़ गए, ठीक है। नाउ कम
ऑन द फेज वन इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड इन शॉर्ट में हम कहते हैं क्या, रिकवरी टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, रिकवर टाइम चल रहा है उसका, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव पीरियड। प्लेट फिर आता है फेज टू, प्लेट्यू। प्लेट्यू फेज भी क्या है, एडजस्टमेंट, कुछ नहीं है। मान लीजिए अभी एकदम से पीक पे आया कोई कर्व, कर्व के बाद अब ये नॉर्मल अभी डाउन नहीं गया, एडजस्टमेंट टाइम है, तो इसने ये क्या है, प्लेट्यू फेज है। ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा याद रखना है डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जो हमारे मेन है। अब फेज थ्री इज ए कंडीशन ऑफ रिपोलराइजेशन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आइन की जब एंट्री, तुरंत हमारा एकदम पीक पे गया। ठीक है, वो हो गया डिपोलराइजेशन। अब प्लेट्यू फेज के बाद तुरंत हमारा रिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन का मतलब है नेगेटिव आइंस का बढ़ जाना। अब यहाँ हम देख सकते हैं रिपोलराइजेशन में, तो रिपोलराइजेशन में अब क्या हुआ, रिपोलराइजेशन में पोटेशियम का चैनल खुल गया, पोटेशियम बाहर निकलने लगे। तो अभी क्या था, जब पॉजिटिव था अंदर, अब वो पॉजिटिव सेल के बाहर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर क्या बढ़ रही है, नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये हो गया रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन। अब हाइपरपोलराइजेशन क्या, बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी अंदर बढ़ जाना, बहुत ज्यादा नेगेटिव आइंस। अब क्या था, अभी रिपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल खुला था, तो पोटेशियम निकल रहे थे बस बाहर। अब यहाँ के सोडियम भी बाहर निकलने लगे, तो पोटेशियम पॉजिटिव बाहर निकल रहा था, अब सोडियम भी बाहर निकल रहा, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाना इज नोन एज द हाइपरपोलराइजेशन। अब फेज फोर क्या है, बैक टू रेस्टिंग पोटेंशियल, बैक टू रेस्टिंग पोटेंशियल, ये रहा फेज फोर। तो इस तरीके से हमारा एक्शन पोटेंशियल काम करता है। ये हमारा रेस्टिंग फेज था, फिर एकदम से डिपोलराइजेशन हो गया, एकदम पीक गया हमारा, पॉजिटिव आइंस बढ़ गए, फिर थोड़ा प्लेट्यू फेज रहा, फिर हमारा रिपोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव बाहर निकल गए, मतलब नेगेटिव बढ़ते जा रहे हैं, फेज थ्री है। फिर हाइपर पोलराइजेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बाहर निकल गए और ज्यादा नेगेटिव फेज में चला गया। अब जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो फिर से रेस्टिंग फेज में आ जाता है। इस तरीके से साइकिल कंटिन्यूटी में चलती रहती है। सो दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। नाउ कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे। देखिए, अगर टॉपिक को मैं कवर करूं तो दो चीजें, हमें केवल एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़नी थी, लेकिन मैंने दो चीजें इसलिए स्लाइड्स में कवर करी है, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे, ताकि हम आगे जाके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाए, तो वहां पे जो मैं टर्म नेम यूज करूँ आप समझ पाओ कि मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने दो टॉपिक कंप्लीट करे हैं, यहाँ पे आपके लिए कवर करे हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे, हर कोई जानता है कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है, लेकिन ये कैसे होता है, तो हमारे हार्ट के अंदर एस ए नोड होता है, ए बी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, ठीक है, और परकिंजे फाइबर होता है। यहाँ पे ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा एस ए नोड, एस ए नोड के थोड़ा सा नीचे ए बी नोड। अब ये बंडल ऑफ हिस इस तरीके से कवर करते हैं दोनों साइड को, ये हमारे क्या है, बीच में बंडल ऑफ हिस है, और इसी में ये है जो है आगे जाके ये क्या, परकिंजे फाइबर है। तो हम देख सकते हैं एस से नोट क्या है, द सिग्नल स्टार्ट हेयर द हार्ट नेचुरल पेसमेकर कॉजिंग द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एस से नोट को पेसमेकर भी कहते हैं, यहीं से हमारा हार्ट की वर्किंग स्टार्ट होती है। तो एस से नोट क्या है, करवाते हैं एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट, पहले मैंने बताया था। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे ऊपर राइट एट्रियम, इधर क्या है, लेफ्ट एट्रियम। चैम्बर होते हैं फोर, पीछे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या है, यहीं पे अभी मैंने डिस्कस किया कि कॉजिंग द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एस से नोड, ए बी नोड, द सिग्नल मूव्स टू द ए बी नोड वेयर इट ब्रीफली डिले टू अलाउ द एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रिकल स्टार्ट। अब ए बी नोड उसे और आराम से काम उसका होने देता है कि आसानी से वो कॉन्ट्रैक्ट करें और सारा का सारा ब्लड वो फिल्स कर सके किसमें, वेंट्रिकल में। तो एट्रियम के चैम्बर से वेंट्रिकल में ब्लड आसानी से फिल हो पाए। बंडल ऑफ हिस, द सिग्नल ट्रेवल थ्रू द AV node to the bundle of his which transmit the impulse down to the ventricle। अब यहाँ पे क्या है, बंडल ऑफ हिस साइड साइड में चल रहा है, वो क्या है, इम्पल्स आगे भेज देता है किस पे, अब इम्पल्सेस आ गई वेंट्रिकल्स में। ठीक है,
अब यहाँ पे बंडल ब्रांचेस इसलिए लिखा हुआ है कि दोनों साइड जाएगी। देखो, द बंडल ऑफ हिस splits into the right and left bundle branches, तो लेफ्ट में भी गई, राइट में भी गई, which run down the intraventricular septum. Fourth, Purkinje fiber. These fiber branch out from the bundle branches and spread throughout the ventricle walls, delivering the electrical impulse that cause the ventricle to contract. At the end फिर क्या हुआ? अब परकिंजे फाइबर ने क्या करा? अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कराया किसे? वेंट्रिकल्स को, तो एओर्टा के थ्रू हमारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। सो कंडक्शन सिस्टम या बताने का मतलब यही था कि सबसे पहले एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड फिल होता है वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल्स में फिर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाता है। ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे। अब आप समझ गए होंगे कि आगे जाके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैं शॉर्ट में टर्म नेम लूंगा कि कोई परकिंजे फाइबर पे काम कर रहा है, कोई एस नोड पे काम कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली समझ जाओगे कि मतलब क्या है। तो हार्ट हमारा किस तरीके से काम करता है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। कैसे काम करता है? एस नोड से स्टार्ट होता है और एंड में परकिंजे फाइबर तक जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।